प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम, तुझको करे सम्मान। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम, तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता। जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम, तुझको करे सम्मान। कृपा दया सागर बरसाता प्रेम की फुहार। गुमराह भेड़ों का बन जाता राखनहार। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम, तुझको करे सम्मान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को मैं इस आज की पूजन विधि में स्वागत करता हूँ। और पिछले हफ्ता हमने पेंतकोस्त का पर्व मनाया और उसी से हम सामान्य काल में प्रवेश किया। और आज हम एक बड़ा महान त्योहार हम मना रहे हैं, वह है पवित्र त्रित्व का पर्व, परम पवित्र त्रित्व का पर्व। मैं कैसे आज का मिसा शुरू किया? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जो भी हमारे चर्च में जो भी प्रार्थनाएं होते हैं, हम इस पवित्र त्रित्व के नाम पर ही हम शुरू करते हैं और अंत करते हैं। हमारा ईश्वर एक ही ईश्वर है, मगर तीन व्यक्तियां हैं। तीन व्यक्ति एक साथ रहते हैं, एक समूह में रहते हैं। इसलिए हम इसको परम पवित्र त्रित्व कहते हैं। इस तीनों व्यक्ति हमारे जीवन में हमेशा रहते हैं। जैसे हमने बपतिस्मा ग्रहण किया, उसी से इन तीन व्यक्तियों की उपस्थिति हमारे जीवन में हमेशा रहता है। तो आइए हम कभी कभी जब हम क्रूस का चिन्ह करते हैं, इनको याद नहीं किया, और उन क्षणों के लिए हम ईश्वर से माफ़ी मांगें। और साथ ही साथ जो भी गलतियां गुनाह हम किए हैं सबों को याद करें और ईश्वर से माफ़ी मांगें, क्षमा मांगें, ताकि हम इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए योग्य बन सकें।
हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो क्रिस्त प्रभुवर, दया करो क्रिस्त प्रभुवर, दया करो क्रिस्त प्रभुवर, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त एकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हारक, हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें।
हे पिता ईश्वर, तूने अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को संसार में भेजकर मानव जाति पर अपना अद्भुत रहस्य प्रकट किया। हम शाश्वत त्रित्व में सच्चा विश्वास प्रकट करें और तेरी प्रतापी एकता की आराधना करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ का मुख्य विषय है, ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, इसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। विधि विवरण ग्रंथ। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम तब से लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गया हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपनी सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपने आँखों से देखा है। क्या कोई और ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह की किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुन लिया हो? आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, इसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज इनके नियम और आदेश सुनाता हूँ, तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख शांति तथा लंबी आयु मिल सके। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में, बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में, बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। तुम्हारी शोभा बड़ी निराली, न कर सके वर्णन। तुम्हारे यश की विशाल गाथा सुनाए हर जन जन। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में, बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ
हमारे जीवन में। दया तुम्हारी हर एक जन में रहे सदा दाता। तुम्हारे जैसा दयालु कोई नजर नहीं आता। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में। बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। ये सारी दुनिया बनाई तुमने, तुम ही विधाता हो। दिखाओ रास्ता उसे जो रास्ता कभी न पाता हो। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में। बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। पाठ का मुख्य विषय है आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं अब्बा हे पिता। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं अब्बा हे पिता। आत्मा स्वयं अपने आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर के संतान हैं। यदि हम उसके संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर के विरासत के भागी हैं। यदि हम उन्हीं के साथ दुख भोगते हैं तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित भी हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा साथ चलेगा कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा साथ अपना लेगा कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम
की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 28 पद संख्याएं 16 से 20 तक। 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम महान पर्व मना रहे हैं, पवित्र त्रित्व का पर्व। और यह एक रहस्य है, कोई समझ नहीं सकते हैं। और देखिए, जो भी हम हमारे चर्च में जो भी प्रार्थना करते हैं, आशीष देते हैं, सब कुछ इस पवित्र त्रित्व के नाम पे ही शुरू करते हैं और अंत करते हैं। और ईश्वर एक है, मानते हैं कि नहीं? ईश्वर एक है। हम हमारे प्रेरितों के धर्मसार में भी कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। इंग्लिश में बोला तो आई बिलीव इन वन गॉड, दैट मीन्स एक ही ईश्वर है। और पुराने विधान में भी और 10 आज्ञाओं में पहला आज्ञा क्या बताता है? मैं एक ही ईश्वर हूँ, मुझे छोड़कर कोई ईश्वर नहीं है। मतलब ईश्वर एक ही है। अगर ईश्वर एक है, मगर 3 व्यक्तियों को हम मानते हैं। इस एक ईश्वर में 3 व्यक्तियां हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता ईश्वर है, ईश्वर। पुत्र ईश्वर है, ईश्वर। पवित्र आत्मा ईश्वर है। पिछले हफ्ता आया था हम पर ईश्वर। और कैसे 3 ईश्वर हो गया? कैसे एक ईश्वर कहते हैं? 1 + 1 + 1 = 3। मगर रहस्य में होता है, बैंक का रहस्य। चला बैठिए। 1 + 1 + 1 = 1। एक ही ईश्वर है। कोई नहीं समझ सकते हैं, यही है परम रहस्य। कोई नहीं समझ सकता है कैसे 3 ईश्वर एक ईश्वर होता है। 3 व्यक्तियां, एक ईश्वर में 3 व्यक्तियां हैं। और
हम जो भी सैक्रामेंट्स देते हैं, संस्कार देते हैं, इसी 3 व्यक्तियों के नाम पर ही देते हैं। और गांव में हम सब देखते हैं दिन में 3 बार घंटी बजती है, चर्च का घंटी। सुबह 5:30 बजे, 6 बजे, 12 बजे, फिर शाम को 6 बजे। ये हमारा चर्च का ट्रेडिशन है कि हम तृत्व, परम तृत्व को याद करते हैं, याद दिलाता है। और हम हमेशा ब्लेसिंग भी देते हैं इन्हीं के नाम पर। तो कैसे समझेंगे ये परम तृत्व को? नहीं समझ सकते, मगर कोशिश तो होता है हमेशा। तो संत आल्बर्ट ने कोशिश किया है, और संत सिरिल ने भी कोशिश किया है समझाने के लिए, और संत जॉन मैरी वियानी, ये सब कोशिश किया है। तो संत आल्बर्ट ने कैसे उनको उन पैरिशनर को समझाया? उन्होंने पूछा, आप इतना पढ़े लिखे आदमी हैं, हमको बताओ ये परम तृत्व के बारे में बस समझाओ। तो बहुत कुछ समझाया, उन लोग समझा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक शैमरॉक पत्ता को दिखा के उनको समझाया। मैंने तो शैमरॉक का पत्ता तो यहाँ नहीं मिलता, वो आयरलैंड में मिलता है। ये लोबिया का पत्ता है। ये कितने पत्ते हैं यहाँ? कितना है? एक ही है, मगर इस एक पत्ता में 3 अलग अलग पार्ट है। देखो इतना अच्छा है, मगर ये तीन पत्ते नहीं है, एक ही पत्ता है ना? ये एक ही पत्ता देखो, मगर वो शैमरॉक पत्ता का पत्ता तो एक ऐसे जुड़ा था, ऐसे। और ये थोड़ा डिवीजन हुआ, हमारा लोबिया का पत्ता है ना, इसलिए। मगर हम समझ सकते हैं एक ही पत्ता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये पता, मगर 3 पत्ता नहीं है, एक ही पत्ता है। यही परम तृत्व का रहस्य। कैसे एक होता है वो रहस्य कोई नहीं समझेगा। तो हम इस परम तृत्व पर विश्वास करते हैं और स्वीकारते हैं, वो है, सच है, ये परम तृत्व सच है, मगर हम समझ नहीं सकते हैं, मगर विश्वास करना है। क्योंकि किसने इसको बताया? प्रभु ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमें बताया, ताकि हम ईश्वर एक है, मगर उस एक ईश्वर में 3 व्यक्तियां हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और हम पुराने विधान में इसको देखेंगे, मगर 3 व्यक्तियों का जिक्र कहीं किया है, अगर देखेंगे तो नहीं मिलेगा। पुराने विधान में भी, पुराने विधान में कहीं नहीं मिलता है, मिलता है मगर वो उतना स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। मगर नए विधान में तो मिलता है। कहाँ मिलता है? फर्स्ट अनंसेशन के समय, जब गब्रियल दूत आकर मरियम को संदेश देता है, तो उस इंसिडेंट में हम देख सकते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। कैसे पिता ईश्वर ने दूत को भेजता है और पवित्र आत्मा माता मरियम पर उतरता है और पुत्र का जन्म होता है। देखो तीनों उपस्थित हैं। और दूसरा कहाँ मिलता है? स्टेला, कैटेकिज्म को याद करो। बपतिस्मा के समय देखो, बपतिस्मा जब प्रभु यीशु बपतिस्मा लेते हैं और बाहर आते हैं, ऊपर से आवाज़ सुनाई देता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और पवित्र आत्मा कपट के रूप में उन पर उतरता है और पुत्र ईश्वर वहीं उपस्थित है, तीनों उपस्थित हैं। और चौथा आज के सुसमाचार है, जब प्रभु यीशु स्वर्गारोहण होने से पहले अपने शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, आदेश देते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। उनको ये नहीं कहा कि सिर्फ मेरे नाम पर बपतिस्मा दो, जीसस के नाम पर, मतलब मेरे नाम पर बपतिस्मा दो, नहीं, तीनों व्यक्तियों के नाम पर, मतलब एक ईश्वर है, 3 व्यक्तियां हैं, उन पर उनके नाम लेकर बपतिस्मा दो।
और संत योहन के गॉस्पेल योहन के सुसमाचार में भी हम पाते हैं अध्याय 15 से 18 तक स्पष्ट रूप से क्लियरली बताया गया कि प्रभु यीशु ने शिष्यों को बताते हैं पिता ईश्वर जो इस दुनिया को बनाया और उसको संभाल रहा है और पुत्र ईश्वर इस दुनिया में आया मुक्त किया और उनको ईश्वर से मेल मिलाप किया और तीसरा वो हमारे पवित्र आत्मा ईश्वर हर एक फल इस दुनिया को पवित्र करता है और उसको सही मार्ग पर ले चलता है। तो इसको जिक्र किया है संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 से 18 तक। तो प्रिय भाई और बहनों, और आज के पाठों में भी हम देखेंगे तो पहले पाठ में पिता ईश्वर के बारे में बताया गया है। मूसा ने लोगों को बताता है हमारे पास ऐसा ईश्वर है जो आपके लिए लड़ता है, लड़ाई करके आपको छुड़ा के लेके आता है, आपके साथ रहता है, आपको सब कुछ करता है, आपके लिए खाना खिलाता है। तो उनकी आज्ञाओं को मानो। पिता ईश्वर के बारे में बताया है। और आज के दूसरे पाठ में पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है। मतलब जब शिष्य लोग प्रचार कर रहे थे, ये गैर यहूदी लोग, अन्य लोग भी इस मैसेज को स्वीकार करने लगे और उन्होंने क्या किया, जब हम ईसाई बनते हैं क्या हम लोग जूविश लोगों का रीति रिवाजों को पालन करना है या नहीं। तो उसके लिए संत पौलुस कहते हैं आप उनको पालन करने की जरूरत नहीं है, जो पवित्र आत्मा बताता है उनके अनुसार आप आपका जीवन चलाओ, उनके अनुसार अपना जीवन बिताओ। तो पवित्र आत्मा के बारे में और आज के सुसमाचार में तीनों के बारे में बताया गया है। तो प्रिय भाई और बहनों, जैसे आज हम इस पर्व मनाते हैं, 3 चीज़ों को याद करें। पवित्र ये परम त्रित्व, जब भी हम इनके नाम लेते हैं, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा, याद कीजिए या मतलब हमेशा अवेयर रहिए कि मैं इन 3 व्यक्तियों के नाम लेता हूँ और ये एक ही ईश्वर है और मेरा साथ रहता है। और दूसरा, हम ये भी हमको सोचना चाहिए कि ये परम त्रित्व हर एक मनुष्य में उपस्थित है, क्योंकि हमारा हृदय पवित्र आत्मा का रहने का स्थान है। तो हर एक मनुष्य में इस पवित्र आत्मा रहता है, इसलिए एक दूसरों की आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है। और तीसरा है, ये तीनों कैसे एक बनते हैं, तीनों का एक ही स्वभाव है, बोल सकते हैं तीनों का एक ही ईश्वरीय स्वभाव है। ओके, इसलिए और तीनों हमेशा के लिए रहते हैं, तीनों का शुरुआत नहीं है, अंत भी नहीं है, और हमेशा एक दूसरे पे रहते हैं, इसलिए वो तीनों एक है। और इसका प्रतिफल है प्यार या प्रेम के समूह है, वो तीनों रहते हैं हमेशा। इसलिए हमें भी उस प्रेम की भागी बनना है, जैसे हम उस प्रेम को एक दूसरे से बांटते हैं। तो आइए इन 3 चीज़ों को याद रख के आज के इस मिसा बलिदान में आगे बढ़ें। हम खड़े हो जाएं और हमारा विश्वास को प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है।
वहाँ से वो जीवित और मृतकों को न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र तृत्व ईश्वर तीन पवित्र जनों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, प्रेम के एक समूह के रूप में जीवंत ईश्वर का एक रहस्य है। प्रेम पवित्र तृत्व के तीन जनों का एक बंधन बल है। अतः हम पवित्र तृत्व ईश्वर से अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने धर्माध्यक्षों, पुरोहितगणों, धर्म समाजियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र तृत्व के प्रेम समूह में सहभागी होकर समस्त विश्व में फैली कलीसिया का शांतिपूर्वक नेतृत्व तथा मार्गदर्शन कर सकें। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्तीय माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने दायित्वों को निभाते हुए अपने बच्चों की सही देखभाल करें, उन्हें मौलिक शिक्षा दें और उनके कल्याण के लिए उन्हें उपाय सुझाएं। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि उनके बीच प्रेम, एकता तथा शांति स्थापित हो और वे एक दूसरे की सेवा भलाई कर सकें और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे देश व समाज के उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीब तथा बेरोजगारी के कारण तंगहाली में जीवन यापन कर रहे हैं, ताकि केंद्र तथा राज्य सरकार उनके उत्थान तथा कल्याण के लिए उपाय करें। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूखरिस्तीय समारोह में उपस्थित अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र तृत्व ईश्वर के प्रेम समूह में सहभागी होकर वे उनके सभी सद्गुणों जैसे प्रेम, शांति, धैर्य, ज्ञान, एकता और सहनशीलता को प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। अभी हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने सभी निजी आवश्यकताओं के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू अपने इकलौते पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के साथ एक ही जीवंत ईश्वर है। हमें यह कृपा तथा वर दे कि हम तेरे रहस्य के बारे में जान सकें और तेरे प्रेम समूह में सहभागी हो सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन,
भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके आत्म से ये बलिदान स्वीकार करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम तेरे परम पवित्र नाम की दुहाई देते हैं। हमारी सेवा की यह भेंट पवित्र कर दे और इसके द्वारा हमें अपना अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित है और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू अपने इकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर और एक प्रभु है। तू व्यक्ति की दृष्टि से नहीं बल्कि तत्व की दृष्टि से त्रिएक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा की भी है। इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर में विश्वास की घोषणा द्वारा व्यक्तियों की पृथकता, तत्व की एकता और प्रताप की समानता में तेरी आराधना होती है। इसलिए दूत और महादूत, केरूबीम और सराफीम दिन रात एक स्वर से तेरा गुणगान करते हैं। पावन, अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन, अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन, अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैली तीनों धाम। फैली तीनों धाम। पावन, अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल जोसेफ थॉमस कुटो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। पिता हमारे, तू जो करता स्वर्ग धाम में वास, पावन तेरा नाम सदा हो, आवे तेरा राज, स्वर्ग समान में तेरी इच्छा, धरती पर भरपूर
हर दिन का हार हमारा कर दे आज प्रदान, और हमारे अपराधों को क्षमादान करना, जो अपने अपराधी जन को हम करते हैं माफ, ना परीक्षा ले हमारे, किंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा।
यूं ही सदा हम करें तेरी वंदना। तूने हमें भोजन दिया, तेरी दया तूने हमें जीवन दिया। कुछ भी नहीं हमसे लिया, हर दिन करें नमन तेरे सम्मान में। हम करें तेरी वंदना। मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना। आप लोग ईश्वर की संतान हैं, इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा आपके हृदयों में भेज दिया है। वह आत्मा जो पुकार कर कहता है, अब्बा हे पिता। गलातियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम शाश्वत पवित्र तृत्व की एकता और अखंडता में दृढ़ विश्वास करते हैं। इस संसार के सहभाग द्वारा हम शरीर तथा आत्मा में स्वस्थ रहें, यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विधाले मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि यकीन नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरी विनतियों को अस्वीकार मत कर, पर दया से सुन और उसको पूरा कर। आमीन। हे माँ मरियम, शांति की रानी और सब कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे, सहारा दिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे, सहारा दिया।
महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे, सहारा दिया। संत पापा तथा पवित्र कैथोलिक कलीसिया के सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय